और न्यूज़ 360 में अब खबर देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक एसआईआर की है। इस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर के लिए मांगे जा रहे जरूरी कागजों में आधार कार्ड को शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट में। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया बड़ा आदेश। आधार भी अब मान्य होगा। 12 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या आदेश। एक तरफ एसआईआर को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, तो दूसरी तरफ शुक्रवार का दिन ऐसे सवालों के जवाब खोजता रहा। ये वो सवाल हैं जो शुक्रवार को तब उठे जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई है, और इस सुनवाई ने कई ऐसी चीजें साफ कर दी हैं जो आम जनता और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को सुरक्षित करने वाला माना जा रहा है। लेकिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को समझिए। राज्य निर्वाचन अधिकारी इस आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दें। सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर भारी प्रक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हुए कहा कि लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले में शामिल किया बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीएलओ के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो बीएलओ को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके, और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है, इन पार्टियों को इस मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। इन दलों को आगे आना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो और निर्देश जारी किए हैं उसे भी समझ लेते हैं। आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दोहराया कि लोगों को अपना नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है, वे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन लोगों को सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 भरकर दावा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के बिहार के वोटर लिस्ट को देखने और परखने के बाद बदलाव करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है और ज्यादा लोग शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है, और चुनाव आयोग का भी यही कहना है। ऐसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल हमारा है। एसआईआर को लेकर कोर्ट में शुक्रवार को एक नहीं कई सारी समस्याएं रखी गयी। इन्हीं में से कुछ समस्याएं फॉर्म 6 से भी जुड़ी हैं। कोर्ट में कहा गया है कि जिनको आपत्ति है वो फॉर्म 6 भरें, जबकि फॉर्म 7 को लेकर भी समस्याओं का जिक्र किया गया। एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है। एसआईआर के मामले में बहुत सारी समस्याएं आज कोर्ट के सामने रखी गई। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ईसीआई की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फॉर्म 6 भरे, लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है
और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस की बात करता। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें, जो बीएलए हो उनको ब्रॉडर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद एसआईआर का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यही मांग हम शुरू से कर रहे थे। जब से एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है, उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहां जाएगी। हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है और 8 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।